अब हम ब्राह्मण विरोधी मानसिकता पर वैचारिक बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड के एक फिल्म डायरेक्टर ने, जिनका नाम अनुराग कश्यप है, ब्राह्मणों के खिलाफ बेहद अपमानजनक टिप्पणी की है। कबीरदास कहते थे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन अनुराग कश्यप जैसे लोगों को ज्ञान नहीं, ब्राह्मण विरोधी एजेंडा सूट करता है। अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों की सफलता से ज्यादा ऐसे ही विवादास्पद बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। शायद अनुराग कश्यप का यह पब्लिसिटी स्टंट है। अपने इंस्टाग्राम पर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन जैसे ही विवाद शुरू हुआ, माफी भी मांग ली। माफी मांगने का तरीका और भी ज्यादा खराब था। अपनी माफी वाले पोस्ट में अनुराग कश्यप ने लिखा, मेरी माफी है मेरे पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि उस एक लाइन के लिए जो मैंने लिखी। आप मुझे गाली दीजिए, लेकिन मेरी फैमिली से कुछ नहीं कहा है, इसलिए अगर आपको माफी चाहिए तो ये रही आपकी माफी। ब्राह्मणों से बस इतना कहूंगा कि महिलाओं को बख्श दीजिए। इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी सिखाया गया है, सिर्फ मनुवाद में नहीं। क्या आपको इस माफी में कहीं से विनम्रता दिखती है? क्या आपको इस माफी में कहीं से ऐसा दिखता है कि अनुराग कश्यप को पछतावा है? क्या आपको इस माफी में कहीं से ऐसा दिखता है कि अनुराग कश्यप अपनी गलती से दुखी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि अभी भी अनुराग कश्यप के पोस्ट में कई ऐसे शब्द हैं जो आपत्तिजनक हैं। क्या संस्कार की दुहाई देकर विवाद से बचने की कोशिश करने वाले अनुराग कश्यप के लिए ब्राह्मणों को गाली देना उनका संस्कार है? जिस बॉलीवुड में फिल्म बनाकर अनुराग कश्यप ने आज नाम और शोहरत कमाई, बॉलीवुड के पिता दादा साहेब फाल्के ब्राह्मण थे। चाणक्य चाहते तो खुद सत्ता पर बैठ सकते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दी और खुद झोपड़ी में रहे। आज भी उनकी लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। सुश्रुत, जो प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री और शल्य चिकित्सक थे, उन्होंने आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ सुश्रुत संहिता लिखी, और वो भी एक ब्राह्मण थे। चरक, पाणिनि, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, सभी जो थे वो ब्राह्मण थे। चंद्रशेखर आजाद, 1857 की आजादी के नायक मंगल पांडे और तात्या टोपे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक और गणपति महोत्सव के जरिए सामाजिक और धार्मिक क्रांति लाने वाले बाल गंगाधर तिलक, सभी ब्राह्मण थे। इस देश में 5 से ज्यादा चीफ जस्टिस ब्राह्मण हुए। इस देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर प्रणब मुखर्जी तक 5 राष्ट्रपति ब्राह्मण हुए। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक 5 प्रधानमंत्री ब्राह्मण थे। देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा ब्राह्मण थे। सबसे बड़ा चुनावी सुधार लाने वाले टी.एन. शेषन भी ब्राह्मण ही थे। क्या अनुराग कश्यप इन सभी को गाली दे रहे हैं? इस देश का राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण थे। टैगोर पहले भारतीय, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, वेंकी रामाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, सभी ब्राह्मण हैं। अनुराग कश्यप को राजतरंगिणी लिखने वाले कल्हण याद नहीं होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद नहीं होंगे, मालगुडी डेज लिखने वाले आर.के. नारायण याद नहीं होंगे। ये सभी ब्राह्मण थे। हमने आपको अभी तक जितने नाम बताए, सबने धर्म और जाति से आगे बढ़कर काम किया, समाज को बेहतर बनाया। अनुराग कश्यप ने अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी ही पढ़ ली होती तो वह ऐसी छोटी बात नहीं करते। दलितों के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर ब्राह्मण थी, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपने ब्राह्मण टीचर महादेव अंबेडकर से खास लगाव था। उनके ब्राह्मण टीचर ने ही उन्हें अपना सरनेम अंबेडकर दिया। दरअसल इस देश में बोलने की आजादी के नाम पर अक्सर सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करके किसी धर्म और जाति को टारगेट किया जाता रहा, फिर माफी मांगकर बचने की कोशिश होती है। देश में अनुराग कश्यप के खिलाफ अब मुंबई, इंदौर सहित कई शहरों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है।